अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का एक क्वेश्चन है। तो हर प्रॉपर्टीज़ पे जो आपके ये चैप्टर 1 में आ रही हैं, इस पे मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, तो आप वहाँ से देखें पहले वो वीडियो और फिर इन क्वेश्चन की तरफ आएँ। तो वहाँ पे डीप कंसेप्ट में मैंने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब ये प्रॉपर्टी दी हुई है हमने जैसे इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर ये देखें, जब आपको पता है 3 नंबर आपस में ऐड हो रहे हों तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और दरमियान में प्लस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो चले बेटा लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 एलिमेंट आ जाएं और वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास देखिए 2 नंबर है, रियल नंबर ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस साइड पे भी 2 नंबर है, लेकिन इनका ऑर्डर क्या है, चेंज है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 2 नंबर ऐड हो रहे हों तो उसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू प्लस आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं आप, या ओवर एडिशन भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये एडिटिव इनवर्स है। x का जो एडिटिव इनवर्स वो माइनस एक्स होगा। इसी तरह अगर प्लस में 5 आ जाता है, एक नंबर आ जाता है हमारे पास 5, तो उसका एडिटिव इनवर्स -5 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी ना, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जस्ट इनके बेटा नाम ही लिखने, मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन वाली प्रॉपर्टी और उसके बाद ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी, तो ये सारी वहाँ पे मैं पीछे डिस्कस करके आ चुका हूँ। तो आप वहाँ से वीडियो से देखकर इनको अच्छे। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारे पास देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें देखिए ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे हो रहा है। तो अगर हमारे पास 3 नंबर हों तो ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ए सी से मल्टीप्लाई, तो किस साइड से मल्टीप्लाई? लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखिए एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, यानी कि प्लस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो अगर कोई नंबर इसमें ऐड करें, अगर वही नंबर आ जाए, उस पर कोई इफ़ेक्ट ना डाले, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
खाली एडिटिव आइडेंटिटी भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट नंबर 6। जिस तरह बेटा 0 प्लस जो है वो उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 होता है। तो अगर 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करे वही आ जाता है हमारे पास, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जस्ट इनके हमने नेम ही लिखने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर इसका 7 है। आप देखिए यहाँ पे 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रियल नंबर। तो ऊपर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया था ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, इसमें आप देखें मल्टीप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लिकेशन होगी। तो चलें लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 8, और ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पर देखिए ये हमारे पास जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है, ये ए बी है इधर बी है, तो जब 2 एलिमेंट आ जाएं और ऑर्डर उनका चेंज हो तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, पीछे जो हमने डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन नंबर ये 2, इसमें देखें 2 नंबर हैं ऐड हो रहे हैं, इधर आके 2 नंबर ऐड हो रहे हैं लेकिन इनका ऑर्डर चेंज है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह ये जो 2 नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऑर्डर चेंज हुआ है, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। चलें लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ओके हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बता रहा है द नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, यानी कि इन प्रॉपर्टी के भी आपने नेम लिखने। तो ये ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी है, तो ये मैं पीछे डिटेल में डिस्कस करके आ रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इसका पार्ट नंबर 1 में देखें, ये हमारे पास -3 लेस देन है -2 इम्प्लाइज दैट, वो कहता है ये आता है। अब ये चीज़ इससे कैसे बनी है, अगर मैं क्या करूँ -3 और इधर भी प्लस का 3 ऐड कर दूँ और इधर भी प्लस का 3 में ऐड कर दूं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 0 बन जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास 2, तो इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास। अब ऐसा हमने क्या किया है कि ये हमारे पास इससे ये चीज़ बन गई, क्योंकि हमने इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया, और ऐड हमने क्या किया है 3 ऐड किया है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये हमारे पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर लिख लें या खाली लिख लें एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑफ ऑर्डर यानी कि ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी, खाली इतना भी लिख सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्जी। पार्ट नंबर 2 है इसका, इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो ये हमारे पास देखें ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर होगी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी
ऑफ ऑर्डर, या आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। यहाँ पे मिस्टेक होगी, पहले 5 की रकम लिख दी थी, तो 3 बाद में कर लेते, पहले 5 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ़ AC इज़ लेस देन BC एंड C इज़ लेस देन 0 देन A ग्रेटर देन B। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पर अगर हमारे पास A ग्रेटर देन B हो ना, तो दोनों तरफ देखें ये C मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी आती है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, या खाली लिख दें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 आ गया। पहले 5 कर लिया, अब 3 कर लेते हैं। इफ़ A लेस देन B देन A प्लस C लेस देन है B प्लस C। अब देखें इन दोनों तरफ क्या कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ऐड क्या हो रहा है? C इधर भी ऐड हो रहा है, इधर भी ऐड हो रहा है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर होगी, या सिंपल में आप कह सकते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। इफ़ AC इज लेस देन है BC एंड C इज ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन है B। तो ये वाली भी जो प्रॉपर्टी है ना, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ही आती है, क्योंकि ये देखें इन दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ना C, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। असल में ना ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना 4 वाला और क्वेश्चन नंबर 5 वाला, इसमें इधर से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ से स्टार्ट होता, और ये तो इस पे कंडीशन लगी हुई है ना, तो दोनों तरफ हमने C मल्टीप्लाई किया और फाइनल हमारे पास ये आता है। ये भी इधर से स्टार्ट होना चाहिए, फिर हमारे पास ये आना चाहिए, एंड पे ये आना चाहिए। ठीक है, वैसे है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी से नहीं कह सकते इन दोनों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी, क्योंकि हमारी बुक में भी जो पीछे जो प्रॉपर्टी हम करके आए हैं ना, इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहा गया है, क्योंकि दोनों तरफ हम क्या करें, कोई थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, यहाँ पे C जैसे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट आइदर A ग्रेटर देन B और A इज इक्वल टू B और A लेस देन B। अगर ये 3 कंडीशन हो ना रियल नंबर के दरमियान, A ग्रेटर देन B हो, B इक्वल हो, A इक्वल B के हो और A लेस देन B, तो इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। टोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इजी सा क्वेश्चन है, चलें स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन देम। ये 2 रैशनल नंबर दिए, इनके दरमियान जो 2 नंबर आ रहे हैं वो कहता है आपको फाइंड करके दे दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखा, दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो 1/3 और 1/4 के दरमियान आ रहे हैं। तो आप क्या करें, इन दोनों नंबरों को ऐड करें, यानी कि और फिर इनका एवरेज ले लें। तो यहाँ पे फर्स्ट एवरेज लेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा, और फिर उसको किसी एक में फिर ऐड करेंगे और उनका एवरेज लेंगे, तो हमारे पास दूसरा नंबर भी इनके दरमियान आ जाएगा। चलें फर्स्ट एवरेज। अब फर्स्ट एवरेज मैंने लिया इन दोनों का 1/3 प्लस 1/4, तो एवरेज लेते हैं, आपको पता 2 से डिवाइड करते हैं।
ठीक है, जितने नंबर ऊपर ऐड करते हैं उतने ही नंबर पे आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाता है। तो चलें इसे अब सॉल्व करते हैं। ऊपर देखें ये एलसीएम हमारे पास क्या बन रहा है, ये नीचे 2 आ गया और ये हमारे पास 12 एलसीएम बनता है। तो मैं 3 भी लिख लेता हूँ और 4 भी लिख लेता हूँ। अब देखें ये जो हमारे पास एलसीएम आ जाता है, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप ये वाली जो अमाउंट है ऊपर रखें और इस पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे 3 और 4 मैंने ऊपर रखा और किस पर डिवाइड करना है, पहले 3 पे डिवाइड करना है। 3 पे किया, ये इससे कैंसिल, जो बेटा बच जाता है वो ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 है तो 4 1 आर 4, आगे प्लस है प्लस लगा लें, फिर 4 को इस सारे नंबर पे डिवाइड करें। तो मैंने फिर दोबारा रफली हम करते हैं काम, 3 और ये 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल और जो बच गया है वो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीपल, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 आर 3। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये नीचे 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट 4 और 3, ये 7 डिवाइड में 4 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12। अब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई कर दें, 7 12 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 24। ये वो एक नंबर है जो 1/3 और 1/4 के दरमियान आ रहा है। अब दूसरा फाइंड करना है तो आप फिर इस नंबर को किसी के साथ ऐड करके उसका एवरेज ले लें, इन दोनों में से किसी एक के साथ। तो मैं सेकंड वाले से कर देता हूँ ऐड, सेकंड एवरेज, सेकंड एवरेज, सेकंड एवरेज बेटा हमें सेकंड नंबर दे देगा। तो चलें भी सेकंड, अब मैं इस वाले नंबर को इस 1/4 से ऐड करता हूँ और इनका एवरेज लेता हूँ। तो हमारे पास आया 7/24, तो इसको ऐड करते हैं 7/24 प्लस कर देता हूँ किस में, 1/4 में, सेकंड वाले नंबर में, इनका एवरेज ले लिया। आगे बढ़ते हैं, ऊपर एलसीएम देखें हमारे पास, ऊपर जो एलसीएम आया वो हमारे पास 24 आएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 24 एलसीएम आएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 24 और 4, अब 4 पे पहले कर ले, 6 आ गया, वही ये 1 आ गया, ये 6 पे कर लें 1 और ये भी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 एलसीएम। अब इसको इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 1 आर 7, 4 को इस पे डिवाइड करें तो 6 आता है, 6 को 1 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 6 1 आर 6, डिवाइड में 2 आ रहा है तो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, तो 24 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से इससे, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास बना 13 डिवाइडेड बाय 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बन जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो एक ये नंबर और ये नंबर 7/24 और 13/48, तो इसे हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। हेंस 7/24 and 13/48 are the rational number lies between 1/3 and 1/4। तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन था। ये दो नंबर हैं जो इनके दरमियान लाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। सॉल्यूशन लिखेंगे, फर्स्ट एवरेज फाइंड करेंगे, फर्स्ट एवरेज इन दोनों को बेटा ऐड कर दे, 3 + 4
तो कितने नंबर 2 हैं ऊपर, 2 पे डिवाइड कर दे, इम्प्लाइज 4 और 3 7 और ये 2 आ जाता है। तो एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गया जो इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस नंबर को इस सेकंड वाले में ऐड कर दें, आप फर्स्ट वाले में भी कर सकते हैं, पीछे वाला भी सेकंड वाले में ऐड किया और उसका एवरेज लिया तो इसका भी सेकंड वाले में कर लेते हैं। सेकंड एवरेज तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इसमें ऐड किया और एवरेज इसका ले लिया, क्योंकि 2 नंबर ऐड किए, 2 पे डिवाइड कर दिया। आगे ऊपर एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, ये वाला 2, तो 2 को 2 पे डिवाइड करें, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, जो आंसर आ गया 7 से मल्टीप्लाई, 7 1 आर 7। इसी तरह 2 को जब इस पे इसके नीचे 1 आ रहा है, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, 4 2 आर 8, डिनोमिनेटर में नीचे ये 2 आ रहा है तो 2 लिख लें। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर दें, ये 15 आ गया, 2 नीचे, 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर हैं 7/2 और 15/4 जो कि लाई कर रहे हैं बिटवीन 3 एंड 4। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिख ले, हेंस 7/2 and 15/4 are two rational numbers lies between 3 and 4। तो ये वो 2 नंबर हैं जो 3 और 4 के दरमियान लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, चलें वो करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है, तो थर्ड वाला पार्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3/5 एंड नेक्स्ट हमारे पास है 4/5। तो उसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एवरेज लिखेंगे पहले, फर्स्ट एवरेज इन दोनों का एवरेज लेंगे, तो 3/5 प्लस 4/5 2 से डिवाइड कर दें, इम्प्लाइज दैट इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 5 5 से कट गया, पीछे एक 3 से मल्टीप्लाई 3 1 आर 3, 5 से कट गया 1 ऊपर मल्टीप्लाई 4 1 आर 4, नीचे 2 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7/10, तो एक नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसका एवरेज आप सेकंड वाले नंबर से ले लें जिस तरह पहले लेते आ रहे। सेकंड एवरेज तो मैं इसका लेता हूँ सेकंड वाले नंबर से एवरेज, 7/10 लिखा प्लस 4/5, ठीक है, ये 4/5 ये ऊपर जो ये वाला, इसके साथ ये एवरेज लिया। और नेक्स्ट इसका एलसीएम ऊपर वाले का क्या आया हमारे पास, नीचे 2 आ रहा है, ऊपर वाले का एलसीएम 10 आता है हमारे पास। रफ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 10 रखा 5 रखा, 5 पे करो, 5 2 आर 10, 5 1 आर 5, 2 पे किया 1 और ये 1, 5 2 आर 10, 10 एलसीएम आ गया। अब ये इससे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ख़त्म हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, 1 ऊपर 7 से मल्टीप्लाई 7 1 आर 7। अब ये 5 ये वाली रकम ऊपर रखें और इस पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास 2 आता है, तो 2 जो आंसर आ जाता है ऊपर 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 4 2 आर 8, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो ये बना 15 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट ये डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 15, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 15 डिवाइडेड बाय 20। तो सेकंड वाला जो रैशनल नंबर है जो कि 3/5 और 4/5 के दरमियान लाई कर रहा है वो हमारे पास 15/20 है। एक नंबर ये है, एक नंबर ये। अब स्टेटमेंट की फॉर्म में इसका आंसर लिख लेते हैं। हेंस 7/10 and 15/20 are two rational number between 3/5 and 4/5। तो यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।